जय हिंद साथियों, मैं विजय कुमार उजोने स्वागत करता हूं आपका माय विद्यालय यूट्यूब चैनल पर, पार्ट ऑफ आरडीए ग्रुप रघुकुल डिफेंस एकेडमी। यहां पर सभी तरह के डिफेंस एग्ज़ाम की तैयारियां करवाई जाती हैं। हम लोग देख रहे हैं टेस्ट सीरीज़। जिन लोगों ने आरडीए को ज्वाइन किया है, जो लोग टेस्ट लगा रहे हैं, उनके क्वेश्चनों के वीडियो सॉल्यूशन जो हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं, आप इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया हुआ है। रोहित ने 2222 रुपये 25 पैसे के 25 और 50 पैसे के कुल 52 टिकटें खरीदी। जो रोहित है, क्वेश्चन नंबर पहला है, रोहित ने 2200 या 22 रुपये 25 पैसे में कुछ 25 पैसे की और कुछ 50 पैसे की क्या खरीदी, टोटल 52 टिकटें खरीदी। ठीक है, कितनी टिकट खरीदी? 52 टिकटें खरीदी। और बोला गया है कि 50 पैसे वाली टिकट पर उसने कितनी धनराशि का व्यय किया। मतलब 52 पैसे वाली या 50 पैसे वाली कितनी टिकटें उसने खरीदी और उस पर कितना वहन किया। तो 50 पैसे वाली, इस पर उसने कितना रुपए वहन किया, आपको ये बताना है कि 50 पैसे वाली पर कितना रुपए वहन किया। ठीक, ऑप्शन देख लीजिए। इस क्वेश्चन को ऑप्शन में बहुत बेहतर से बनाया जा सकता है और फिर मैं बताऊंगा कि इसका सॉल्यूशन कैसे करना है। अगर कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन करना हो तो आपको मैं एक्स मानकर भी बता दूंगा और बिना एक्स माने भी। ऑप्शन को देख लेते हैं। 12.5 रुपये, 14 रुपये या 18 रुपये या फिर 9.29। अगर थोड़ा सा दिमाग या थोड़ा सा ध्यान इन ऑप्शनों पर अगर दे दें हम, तो क्वेश्चन सीधे बन जाएगा। देखिए कैसे, क्या दिया है, 50 पैसे पर वाली टिकटों पर टोटल कितना रुपए उसने खर्च किया, हमें रुपए बताना है। और आपको एक चीज पता होगा कि 1 रुपए में 2 50 पैसे होते हैं, क्योंकि टिकट खरीद रहा है ना ये। और टोटल 52 टिकटें खरीदी, मतलब 1 रुपए में अगर 50 पैसे लेकर जाऊं मैं, तो 1 रुपए में 2 टिकट खरीद सकता हूं। और इसी तरह से 25 पैसों की बात करें, क्योंकि 52 टिकटें खरीद रहा है, तो 25 पैसों में हम यहां भी निकाल सकते हैं। आप एक्स मानकर भी कर सकते हो या फिर बिना एक्स माने। चलो मैं पहले एक्स से बता देता हूं, ऑप्शन को तो छोड़ देते हैं, नहीं तो कई बार ऑप्शन से चीजें सिर के ऊपर निकल आती हैं। चलो ऑप्शन को छोड़ देते हैं, बिना ऑप्शन के देख लेते हैं। टोटल इतना रुपए है उसके पास में, ठीक है, और उसमें कुछ उसने 25 पैसे और 50 पैसे की 52 टिकटें खरीदी। अगर हमें इसमें कितना रुपए खर्च किया तो इसे एक्स मान ले, 50। इसकी उसने एक्स टिकटें खरीदी। अगर इसकी एक्स टिकटें खरीदी होगी, टोटल 52 है, तो इसकी कितनी टिकटें खरीदी होगी, तो हम कहेंगे 52 माइनस एक्स, इतनी टिकटें खरीदी होगी। ये टिकटों की संख्या होगी इसकी। और टोटल रुपए कितना, तो देखो ये इतनी टिकटें 25 पैसे वाली खरीदी, तो 25 पैसे वाली आप चाहो तो 1 रुपये 50 पैसा लिख सकते हो, या इसको हम 1/4 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये 1/4 भाग है, 54 जिसे बोलते हैं हम लोग। और इसकी 52 माइनस एक्स टिकटें खरीदी, प्लस 50 पैसे को हम आधा लिख सकते हैं, आधा तो दिया हुआ है, आधा मतलब हाफ, और इसकी एक्स टिकटें खरीदी। और टोटल इस तरह से टोटल 22 रुपये 25 पैसे हुए। अब 25 पैसे को भी आप यहाँ से 1/4 लिख सकते हो। आप इस इक्वेशन के तहत भी प्रश्न के आंसर तक पहुंच सकते हैं। इसे सॉल्व करने के बाद में आप प्योर आंसर तक पहुंचोगे। एक्स का मान निकल आएगा कि हमने 50 पैसे वाली कितनी टिकटें खरीदी, उसका मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाकर हम 25 पैसे या 50 पैसे पर टोटल कितना वहन किया उसे निकाल सकते हैं। ठीक है। और अगर बाय ऑप्शन अगर देखना चाहते हो, बाय ऑप्शन इसे भी दिखा देते हैं। बाय ऑप्शन जैसे 12.5 ये ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन इसमें दिया हुआ है 14, सी ऑप्शन दिया है 18 और डी ऑप्शन दिया है 9/10। देखो मैं आप लोगों को डायरेक्टली बता देता हूँ। अगर 50 पैसे की उसने
क्योंकि 50 पैसे पर ही निकालना है कि इसके कितने रुपए उसने खर्च किए। अगर मैं जरा भी बात करूं तो ये 12.5 रुपये अगर यहाँ खर्च कर रहा होता, ठीक है, यहाँ अगर 12.5 रुपये खर्च कर रहा होता तो यहाँ पर 22.25 रुपये उसने खर्च कर दिए। लगभग अगर 50 पैसे पर उसने इतने रुपए खर्च किए तो बाकी बचे हुए 25 पैसे पर किए होंगे उसने, 25 पैसे पर, ठीक है। तो 25 पैसे पर कितने, तो 12.5 रुपये यानी 25 सिक्के तो उसके ये हो गए 12.5 रुपये, क्योंकि 1 रुपये में 2 सिक्का, तो 12.5 रुपये मतलब आप यहाँ से बोल सकते हो कि 25 सिक्के यहाँ से खरीद लिए उसने, मतलब 25 टिकटें, कौन सी, 50 पैसे वाली। अब 25 पैसे वाली कितनी टिकटें खरीदी होगी, तो बाकी रुपए का आप यहाँ से निकाल लीजिए। तो लगभग मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 50 मतलब जाएगा कितना, 75 बचेगा, 25, हाँ इसको घटा देते हैं, 12.5 को घटा देंगे हम, ठीक है, 5 जीरो को, तो 75 और 13 को घटा देंगे तो 9। इसमें 25 पैसे के कितने सिक्के हो जाएंगे, तो 1 रुपये में 4 सिक्के, तो 9 चौक 36, 36 सिक्के तो ये हो गए इसके, और बाकी ये 75 पर 3 सिक्के यानी 39 सिक्के। क्या इन दोनों का योग आ रहा है 52 से, नहीं, ये तो 52 से बहुत ज़्यादा हो गया। अगर 14 तो यानी 28 सिक्के यहाँ से, अगर ये 28 हो गए तो आपको फिर पता है कि ये सिक्के फिर से उससे बहुत ज़्यादा निकल आएंगे, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर 14 रुपये को घटा दूँ तो फिर भी मेरे पास में 8.25 रुपये, और 8 रुपये यानी अगर 8 ही मान लूँ मैं 25 पैसों के, तो ये तो यहाँ पर 28 सिक्के ये हो गए, और यहाँ से 8 मान लूँ तो 1 रुपये में 4 सिक्के, तो 36 सिक्के ये, फिर से 52 से बहुत ज़्यादा, ठीक है, बिल्कुल 52 से ज़्यादा जा रहा है। आप यहाँ से 18 रुपये, तो इसके कितने, 36 सिक्के तो ये हो गए 50 पैसे वाले। बाकी हम इधर देख लेते हैं, इधर कितना बचेगा, 4.25 रुपये, यानी 4 चौक 16 और 1 17 सिक्के इधर देख लीजिए। फिर इससे आगे निकल जा रहा है मामला, यानी सारे मामले इससे बहुत आगे निकल रहे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नोटा। आप यहाँ से इसके थ्रू ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आपको मैंने ये इक्वेशन बना दिया, आप इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। अब जिस बच्चे को इक्वेशन सॉल्व करना नहीं आता है वो देख ले कि अंदर इसका मल्टीप्लाई कर दे, देख लो अंदर मल्टीप्लाई 52 से करेंगे, क्योंकि पहले 52 को काटेगा, 52 को काटेगा कितने बार, 1 टाइम, और ये कटेगा कितने बार, 13 बार, माइनस 1/4 x प्लस 1/2 x इक्वल टू 4 दूनी 8 और 1 9 और 4 दूनी 8, ठीक है, 89/4, ठीक, इतना हो जाएगा। ये चीज़ें आपस में जो घट रही है उसे घटा देंगे और जो जुड़ रही है उसे जोड़ देंगे। मेरे ख्याल से हमने इसको नहीं काटना चाहिए था, 22 + 1/4 लिख देते हैं। क्यों ऐसा लिखा है, क्योंकि 13 जाकर घट रहा है, 13 को डायरेक्टली पहले घटा देते हैं ना। अगर 13 घटाएंगे तो कितना बचेगा, इधर बचेगा 9 + 1/4, और यहाँ से देखो ये 1/2, क्योंकि x को अगर मैं कॉमन निकाल लूँ इन दोनों में से तो 1/2, और यहाँ पर -1/4 ये कट रहा है। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 बनाने के लिए 2 से यहाँ मल्टीप्लाई, तो 2 यहाँ से कर देंगे। अब देखो 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 1/4, क्योंकि 4 यहाँ भी एलसीएम या डिनोमिनेटर कितना है, 4 है, यहाँ भी 4 है, 1/4x, 9 चौक 36 और 1 37/4, 4 से 4 कट गए, x का मान 37, x का मान 37 है, 37 मतलब ये x का मान 37 सिक्के होंगे 50 पैसे के। अगर 50 पैसे के 37 सिक्के हुए, इसका मतलब क्या होता है कि हम 17 रुपये, 17 दूनी 34, 18 रुपये 50 पैसे ये उसने किस पर खर्च किए, 50 पैसे के सिक्के पर। या फिर ऐसा नहीं भी निकालना है, क्योंकि 52 सिक्कों को हमें निकालना है, तो हमें तो सिर्फ x का मान, तो 18.50 उसने 50 पैसों के सिक्कों पर खर्च किए, और कहीं भी ये सिक्के या इतना रुपए जो कि 50 पैसे पर खर्च किए, कहीं भी चारों ऑप्शन में गिवन नहीं है। तो इस प्रश्न की गहराई को शायद समझ पाए होंगे आप लोग। क्वेश्चन पहला ही था, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। आपको छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना है, बाकी क्वेश्चन बहुत सरल सरल भी है अंदर।
क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखो किसी संख्या को 0.72 से गुना करने के स्थान पर उसने 7.2 से गुना कर दिया और उसका उत्तर सही उत्तर से 2552 रुपये या 2592 रुपये अधिक रहा। प्रारंभिक संख्या क्या थी? हमें नहीं पता, प्रारंभिक संख्या x मान ली हमने, या x नहीं मानने का शौक है तो आप क्वेश्चन मार्क मान लीजिए, क्योंकि मैं क्वेश्चन मार्क मानता हूँ। तो हमने कहा कि प्रारंभिक संख्या ये रही होगी। उसको कहा था कि गुना करना है 7.2 से, उसको कहा था कि गुना करना है 7.2 से, लेकिन उसने इस संख्या को, ये था उसका सही आंसर, लेकिन उसने क्या किया, इसी संख्या को 0.72 से गुना कर दिया, इससे गुना कर दिया और ये गलत आंसर लिया है। तो सही आंसर से जो गलत आंसर है वो कितना ज़्यादा हो गया, यानी ये संख्या बड़ी थी, इससे ये आंसर गलत वाला आंसर ज़्यादा आ गया। और कितना ज़्यादा आया, तो गलत वाला आंसर 2596 अधिक आ गया। मतलब यहाँ से मैं इस सही आंसर से गलत आंसर को घटा दूँ तो वो इस संख्या के बराबर, तो दोनों में क्वेश्चन मार्क कैसा है, कॉमन है। आप चाहो तो क्वेश्चन मार्क को कॉमन ले लीजिए और यहाँ पर देखो 7.2 से 0.72 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, जैसे मैंने घटाया तो यहाँ पर देख लीजिए, घटाएंगे, अब नहीं घटाते आता तो 0 बना देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 8। ठीक है, एक एक चीज़ों को बारीकी से देखना है। दशमलव के बाद में 2 संख्या है, यहाँ दशमलव के बाद में सिर्फ 1 संख्या है। नहीं आ रहा है तो दूसरी संख्या हम 0 ऐड कर देते हैं। 0 में से 2 जाएगा, 8 बचेगा, वैसे तो 10 बनाकर करना पड़ेगा। उसके बाद में फिर से हम रिटर्न दे देंगे तो हो जाएगा 8 और इसको 12 बनाना पड़ेगा। 12 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, तो हम कहेंगे 4, दशमलव लग जाएगा और 1 इसमें से घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7। ठीक, इतनी बड़ी संख्या आ गई 2596। हमें प्रारंभिक संख्या, क्योंकि संख्या ये है, क्योंकि संख्या के बारे में पूछा है और यही हमने क्वेश्चन मार्क माना है, दशमलव को उठाकर उधर पीट देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क बराबरी से 2596 बटे 7.48, दशमलव हटाएंगे, 2 0 लगा देंगे। अब ध्यान से देखना, अगर मैं इस 2596 को देखूं, इसको 100 को मैं अलग थलग कर देता हूं, 2596 को देखूं और ये कितना है, 748। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि 748 गलत हो रहा है। सही है। देखो, अगर मैं इसे 600 मान, 6 चौक 24 हो जाएगा, 700 का लगभग, क्योंकि ये 700 है और इससे कितने बार कटेगा, तो 4 टाइम कटेगा। इसको काट देते हैं 4 टाइम, और ये 4 टाइम कटेगा तो क्वेश्चन मार्क बराबर से 400, 400। ठीक है, क्वेश्चन अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे के बाद में क्वेश्चन नंबर तीसरा है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, किसी संख्या को 2 भागों में, क्या दिया है, किसी संख्या का वर्ग 2 संख्याएं 75.15 और 60.12 के वर्गों के अंतर के बराबर है, वह कौन सी संख्या है? 2 संख्याएं दी है, क्या दिया है, किस संख्या का वर्ग 2 संख्याएं 75.15 और 60.12 इनके वर्गों के अंतर के बराबर है, वह कौन सी संख्या है? तो ऐसी कौन सी संख्या है जो 75.15 और 60.12 इन दोनों के वर्गों के अंतर के बराबर है? और आपको ऑप्शन में गिवन है ऑप्शन। इन क्वेश्चनों में क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों का वर्ग निकालना है। वर्ग, अगर किसी बच्चे ने वर्ग निकालना नहीं सीखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाए और वर्ग वाले चैप्टर को देखें, उसमें मैंने काफ़ी बेहतर समझा रखा है कि वर्ग वाले क्वेश्चनों को कैसे करना है, तो वहाँ से वो भली भांति निकाल सकता है हर क्वेश्चन के आंसर को। तो हमें इतना सा काम करना है, इन दोनों का वर्ग निकाल देंगे और उसके बाद में उसका क्या निकाल देंगे, वर्गमूल निकाल देंगे। सिर्फ इतनी सी बात उसने बोली है कि कौन सी संख्या है, कौन सी ऐसी संख्या है जो इन दोनों संख्याओं के वर्गों के अंतर के बराबर है। बस इतना सा काम करना है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है,
20 मीटर वाले तार को इस प्रकार दो भागों में विभाजित किया गया। तार कितना है? 20 मीटर है, इसको दो भागों में विभाजित किया, फर्स्ट और सेकेंड। 20 मीटर वाले तार को दो भागों में इस तरह विभाजित किया गया है कि एक भाग की लंबाई दूसरे भाग की 3/4 है। तो पहले भाग की लंबाई, इस भाग की लंबाई दूसरे भाग के 3/4 है, 2/3 है। पहले भाग की लंबाई दूसरे भाग की 2/3 है। इसको इस प्रकार विभाजित किया। पहला भाग जैसा का वैसा, दूसरे भाग को कहाँ लेकर आ जाते? नीचे। और ये जो रेशियो दिया है ना 2:3, इसको ऐसा ही रहने देते हैं। अपने आप आ गया कि पहले भाग को अगर 2 यूनिट टुकड़ा काट के दिया होगा तो दूसरे भाग को कितना दिया होगा? 3 यूनिट टुकड़ा। और इस तरह से आप निकाल सकते हो कि दोनों भागों को अगर x मान लूँ तो ये हो जाएगा 5x, और इसी 5x का मान किसके बराबर दिया हुआ है? 20 के बराबर। कितना आ जाएगा? तो x का मान हो जाएगा 4। और जैसे x का मान 4 आया तो पहले भाग को 8 और दूसरे भाग को कितना? 12। और जो भी ऑप्शन में हमें पूछा होगा उसका आंसर आप लगा सकते हो इजीली। चलिए देखते हैं हम अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दिया है, टेरी रोज 1600 मिलीलीटर दूध पीती है, 4 सप्ताह में वो कितना दूध पी जाएगी? बहुत आसान सा प्रश्न है, ऐसे क्वेश्चनों को दे दे तो कितनी अच्छी बात है। 4 सप्ताह में, एक दिन में 1600 मिलीलीटर, तो ऐसे एक दिन में हो रहा है, सप्ताह में 7 दिन होते हैं और ऐसे 4 सप्ताह तक पी रही है। मिलीलीटर में दिया है, लीटर में कम ये करना है तो 1000 का भाग लगा देंगे, कट जाएगा 0 से 0। अब यहाँ पर देख लो, ऑप्शन में बता देता हूँ आप लोगों को, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन बहुत अच्छे से हैं। ऑप्शन से सीधा क्लियर हो जा रहा है क्वेश्चन। 42.6, बी ऑप्शन 43.4, और सी ऑप्शन दिया है 44.8, और डी ऑप्शन दिया है आप लोगों के लिए 41.6। इतने लीटर, ये सभी चीज़ें लीटर में है गिवन, ठीक है, ये ऑप्शन दिए हुए। अब ऐसा दिया हुआ है तो देखो यहाँ पर ऑप्शन के ही, क्योंकि सबके जो यूनिट अंक है सबके अलग अलग हैं। 7 चौक 28, 8 आया यूनिट अंक, और 8 छंग 48, 48 मतलब यूनिट अंक 8 आना चाहिए। सी ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 6, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या है पहली एंड सेकंड, दो संख्याओं का गुणनफल 0.008 है, ऐसे ही दिया हुआ है। एक संख्या दूसरी संख्या की 1/5 के बराबर है, इनमें से छोटी संख्या क्या है? पहली जो संख्या है दूसरी संख्या की कितनी है? 1/5 के बराबर है, तो उसमें से बोला है कि छोटी संख्या ज्ञात करना है हमें। छोटी संख्या, पहली संख्या दूसरी को नीचे लेकर आ जाएंगे तो 1/5, अगर पहली 1 है तो दूसरी 5 जान पाए। और इन दोनों संख्याओं का गुणनफल x मान ले तो ये x हो जाएगा। इन दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी 1x और 5x, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल तो x हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा इंटू 5x। इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है? 0.08, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो गुणनफल कितना हो गया? x² बराबर से, अब देखो ये 5 इधर आ जाएगा नीचे, ठीक है, x²। अब देखो यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 8, दशमलव को हटा देते हैं तो नीचे हो जाएगा 1,000,000 इधर लग जाएगा, और इससे कटेगा 8 कितने बार? 8 एकम 8, 16 बार, ठीक है। और इस दशमलव को हटाएंगे तो नीचे और 0, वर्ग को हटाएंगे इसके ऊपर वर्गमूल लग जाएगा। x का मान 16 4 का होता है, 10,000 किसका हो जाएगा? 100 का हो जाएगा स्क्वायर रूट। ये संख्या आ गई हमारे पास। अब x का मान अगर हमें निकालना हो तो दो संख्या बाद दशमलव लगा देंगे, दो संख्या यहाँ पर 4 है, 0.40, ठीक है, ये हमारे x का मान आ जाता है। जैसे ही x का मान आया उसने बोला कि छोटी संख्या क्या होगी, तो छोटी संख्या कितनी है? x है, और इसका आंसर x ही आ जाएगा, यानी 0.04 इसका आंसर हो जाएगा। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद में हो जाएगा 7 क्वेश्चन सिर्फ कैलकुलेशन है। क्वेश्चन नंबर 7 कैलकुलेशन क्या है इस चीज़ को देख लीजिए। क्या दिया है? 33.333 प्लस 3.033 माइनस 2.003, ठीक है। यहाँ पर भी ऑप्शन आप लोगों को गिवन है 33.363
सिर्फ यहाँ ऐड ही करना है। देखो दशमलव के बाद में 3 संख्या है, दशमलव के बाद में 3 संख्या है, दशमलव के बाद में 3 संख्या है, तो तीसरी संख्या को 3 और 3 6 3। 1 मिनट इस क्वेश्चन को मैं देख लेता हूँ। ऑप्शन देख लो इस क्वेश्चन के, मैं ऑप्शन बता देता हूँ। ये क्वेश्चन देखो कितना गलत सा दिया हुआ है। ऑप्शन दिए है 33 दशमलव कुछ और दिया है, यहाँ भी 33 दशमलव कुछ और दिया हुआ है, यहाँ पर दिया है 34 दशमलव और यहाँ पर दिया है 34 दशमलव। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसे 33 मान लूँ और इसे 3 मान लूँ तो ये कितना हो जाएगा? 33 और 3 36, 36 में से 2 जाएगा तो 33 नहीं आ जाएगा ऑप्शन। चलो मैं पूरे ऑप्शन लिख देता हूँ, ऑप्शन ए बी सी डी। ठीक, 33.363, 33.463 और 34.363 और यहाँ पर हो जाएगा 34.463। ठीक, ये ऑप्शन गिवन है। अगर हमें इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है तो देख लो 33 दशमलव यहाँ पर और यहाँ 3 दशमलव, यहाँ 3 जैसा का वैसा। घट कितना रहा है इसे भी देख लेते हैं, 2.003, 2.003। देखो 3 और 3 6 और 1 कटेगा तो कितना आ जाएगा? 3। ठीक है, 3 बचेगा। उसके बाद में ये सेकंड नंबर का 3 और 3 6 और यहाँ पर 6 जैसा का वैसा। यहाँ पर देख लो ये 3 और यहाँ पर 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? सॉरी 3 और यहाँ पर ये वाला 0 आ जाएगा, 3 का 3 जैसा का वैसा। दशमलव है दशमलव, 33 36 और 2 गया तो कितना हो जाएगा? 36 में से 34। ठीक है, ये इस प्रश्न का आंसर नंबर कितना आ जाएगा? 363। ये नहीं होगा, 33.363, 34.363। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8, 8वां क्वेश्चन फिर से आपके पास में किसका दिया है? जोड़ने और घटाने का। दशमलव वाली संख्या को ही जोड़ना है और घटाना है। क्या दिया है? 358.085 42.91 प्लस 25.55। यहाँ पर दिया हुआ है, हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। दशमलव के यहाँ 3 अंक है, यहाँ 2 अंक है, यहाँ 3 अंक है। 3 अंक नहीं है तो तीसरे अंक को बना देंगे। देखो इनका सॉल्यूशन क्या होता है, देख लीजिए। ये तीसरा अंक है 5, 5 यहाँ कुछ नहीं है, 5 का 5 जैसा का वैसा। ये 8 9 और 14 के 4 हासिल का 1। ठीक है, 1 ठीक है, 1 9 10 और 15 के 5 हासिल का फिर से 1। 8 और 1 9, 9 और 2 11, 11 और 5 16 के 6 हासिल का 1, क्योंकि दशमलव खत्म होने के बाद में हमने बढ़ा दिया। ठीक, 5 और 1 6, 10, 10 और 2 12 के 2 हासिल का 1, 3 और 1 4। ठीक है, 426 दशमलव इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, 545। उसी तरह से 9वां क्वेश्चन भी है, 10वां क्वेश्चन भी है, 11वां क्वेश्चन भी ऐसा ही है। ठीक है, अगर किसी बच्चे को 11वें